हमारे अर्थ पर पाई जाती हैं बहुत सी गैसेस। ये गैसेस अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए हैं। गैसेस के इन्हीं लेयर्स को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का इंटीग्रल पार्ट है। इन गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी। अगर बात करें एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की, तो हमारे अर्थ पर कोई गैस जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बचे हुए 1% में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ज़ेनन और भी कई गैसेस। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर के बेसिस पर एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया जाता है 5 लेयर्स में। ये 5 लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। हर लेयर की डेंसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे से काफी अलग है। एक एक करके इन्हें डिटेल से समझते हैं। एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। यह एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है जो अटैच है अर्थ की सरफेस से। इस लेयर की एवरेज हाइट है 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर। इक्वेटर पर इसकी हाइट 18 किलोमीटर जबकि पोल्स पर 8 किलोमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स और कन्वेक्शन करंट। पोल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है जबकि इक्वेटर पर पोल्स के कंपैरिजन में काफी कम, जिससे इक्वेटर पर जो कन्वेक्शन करंट बनते हैं वो ज्यादा दूर तक फैल जाते हैं। कन्वेक्शन करंट से हमारा क्या मतलब है? सन की लाइट इक्वेटर पर ज्यादा पड़ती है जिससे वहां मौजूद एयर गर्म होकर ऊपर राइज होना शुरू कर देती है और ज्यादा दूर तक स्प्रेड भी करती है, जबकि पोल्स पर ज्यादा ठंड होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है और इसीलिए ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर पर ज्यादा जबकि पोल्स पर कम है। इस लेयर पर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों डिक्रीज होते हैं। हर 165 मीटर्स पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है जिसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। और इसीलिए जब भी आप हिल स्टेशन पर जाते हैं या माउंटेन को क्लाइंब करते हैं तो वहां ठंड महसूस होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन का लेवल भी घटने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन अर्थ के सरफेस से केवल 120 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। इस लेयर पर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इसीलिए हाइट बढ़ने के साथ साथ इनके अमाउंट में भी कमी आती है। ये लेयर सभी लिविंग बीइंग्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि सभी क्लाइमेटिक और वेदर चेंजेस इसी लेयर पर होते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जेट स्ट्रीम्स का चलना सब इसी लेयर पर होता है। इस लेयर के बाद आता है वो जोन जो कि ट्रांजिशनल जोन होता है, ट्रोपोपोज, जो प्रेजेंट होता है ट्रोपोस्फेयर के अपर लिमिट पर जिसकी थिकनेस 1.5 किलोमीटर होती है। ये वो जोन है जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है। एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ये लेयर एक्सटेंड करती है 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। ये लेयर आइडल है एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए। पर क्यों? क्योंकि इस लेयर का लोअर पोर्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जहां कोई क्लाइमेटिक और वेदर चेंज जैसे फिनोमिना नहीं होते हैं। बट 20 किलोमीटर से आगे बढ़ते ही 50 किलोमीटर तक टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है क्योंकि इस लेयर के अपर लिमिट में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर जो सन की लाइट को ऑब्जॉर्व कर हमें उसकी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। ना तो इस लेयर पर क्लाउड्स बनते हैं, ना ही कन्वेक्शन करंट्स, ना ही थंडरिंग और लाइटनिंग जैसे फिनोमिना और ना ही वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल इस लेयर पर पाए जाते हैं। इस लेयर के अपर लिमिट पे प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोपोज। ये वो ट्रांजिशनल जोन है जो स्ट्रेटोस्फेयर को मेसोस्फेयर से अलग करता है। एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर। ये लेयर एक्सटेंड करती है 50 टू 80 किलोमीटर। इस लेयर पर टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होने लगता है, इतना कि यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। पर कैसे? क्योंकि यहाँ जो एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं। यहाँ डेंसिटी काफी कम होती है और इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। कई बार जब स्पेस से मेटेओर्स अर्थ की तरफ आते हैं तो वो इस लेयर पर आकर बर्न हो जाते हैं। इस लेयर के अपर लिमिट पर प्रेजेंट है मेसोपोज। ये वो जोन है जो मेसोस्फेयर को थर्मोस्फेयर से अलग करता है। एटमॉस्फेयर का फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर जो एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। इस लेयर के लोअर लिमिट में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे एटम्स,
सोलर इंसोलेशन की वजह से ये छोटे छोटे एटम्स या कहा जा सकता है ये पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, जिन्हें आयंस कहा जाता है, जो इस लेयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और इसीलिए इस लेयर को आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। ये लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल के जरिए यहाँ रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है। रेडियो वेव्स के सिग्नल को इस लेयर में पहुंचाया जाता है। देन ये वेव्स वापस रिफ्लेक्ट होते हैं अर्थ की तरफ। देन आता है वो जोन जिसे कहा जाता है थर्मोपोज। ये वो जोन है जो थर्मोस्फीयर को एक्सोस्फीयर से अलग करता है। एटमॉस्फेयर की फिफ्थ और आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फीयर। ये लेयर मर्ज हो जाती है स्पेस में। यहाँ भी हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस लेयर के बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन है क्योंकि रिसर्चर्स इसके बारे में काफी कम ही पता लगा पाए हैं। तो ये थे हमारे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। I hope you like this video. For more videos, do like, share and subscribe to our channel.